चलिए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मून नाइट को, जो कि मार्वल स्टूडियो की एक सीरीज है जो कि 2022 में रिलीज हुई है। इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट में हमें एक आदमी स्टीवन को दिखाया जाता है जो सुबह उठकर अपने पांव पर बंधी जंजीरों को अलग करता है और अपने दरवाजे पर से टेप हटाता है। और फिर अब यह अपनी मां को फ़ोन करता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। स्टीवन एक म्यूजियम में काम करता है और इसके साथ काम करने वाली लड़की इसको लाइक भी करती है और यह स्टीवन से फ्राइडे नाइट रेस्टोरेंट में जाने को कहती है। स्टीवन हमेशा घर जाने से पहले एक स्टैचू से हमेशा बात किया करता है। आज स्टीवन स्टैचू से कहता है कि रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरी आंख दूसरी जगह खुलती है। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा, वरना अगर उस लड़की को पता चल गया जो मेरे साथ म्यूजियम में काम करती है तो वह मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। अब यह घर जाकर अपने दरवाजे पर टेप लगाकर अपने पैर को जंजीरों से बांध लेता है और पजल सोल्व करने की कोशिश करता है ताकि वह रात भर ऐसे ही जागा रहे। और फिर एक बुक में इजिप्शियन गॉड के बारे में पढ़ता है और फिर ना चाहते हुए भी उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक अनजान जगह पर होता है। यहाँ इसको एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि दोबारा से सो जाओ। तो स्टीफन डर जाता है, फिर उसे अपनी पॉकेट में कुछ महसूस होता है। जब यह इसे बाहर निकालता है तो इसके पीछे इजिप्शियन गॉड मून नाइट आ जाते हैं। पर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लोग उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं और वह भागता हुआ एक सिटी में आ जाता है जहां पर वह एक आदमी आर्थर हेरो को देखता है जो इजिप्शियन गॉड आर्मेट की पूजा करता है। वह लोगों का हाथ पकड़कर महसूस कर सकता है कि कौन इंसान गलत और कौन सही है, और जो इंसान गलत होते हैं वह उनकी आत्मा निकालकर इजिप्शियन गॉड आर्मेट को सौंप देता है। अब हेरो की नज़र स्टीवन पर पड़ती है तो हेरो उससे वही चीज़ मांगता है जो उसकी पॉकेट से बाहर निकली है। स्टीवन देने वाला था, तभी उसको वह रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है और स्टीवन को यह चीज़ देने से मना करती है और साथ ही इसके हाथ को भी जमा देती है। तब अचानक जैसे ही स्टीवन की आंख बंद होने लगती है तो सभी लोग मारे जाते हैं। तो स्टीवन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रहस्यमयी आवाज़ फिर कहती है कि यहाँ से भागो। तो स्टीवन एक वैन लेकर यहाँ से भाग जाता है तो पीछे हेरो के आदमी लग जाते हैं। तो यह सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। तभी स्टीवन की आंख खुल जाती है और वह बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शुक्र है यह हमेशा की तरह एक सपना था। और फिर वह हमेशा की तरह अपने पैर खोलता है और दरवाजे से टेप हटाता है। तभी उसको याद आता है और वह तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। अब स्टीवन रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी फ्रेंड का इंतजार करता है जो कि उसके साथ म्यूजियम में काम करती है। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वह फ्रेंड को कॉल करता है कि मैं कब से तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ, पर वह कहती है कि मैं तो 2 दिन पहले ही रेस्टोरेंट में आकर खाना खाकर वापस जा चुकी हूँ। तो स्टीवन कहता है कि हमारी बात तो फ्राइडे नाइट की हुई थी। तो फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आज संडे है। फिर स्टीवन घर जाकर उसने जो अपनी फ्रेंड के लिए चॉकलेट ली थी वह खाता है। तभी उसे अपने घर में एक सीक्रेट हॉल नज़र आता है जहां से उसे एक चाबी और एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। और जब यह इस फ़ोन को चेक करता है तो इस फ़ोन में लायला नाम की लड़की के बहुत सारे मिस कॉल थे। तभी लायला की फिर से कॉल आती है तो स्टीवन कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो लायला कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है मार्क। तो स्टीवन कहता है कि मैं मार्क नहीं स्टीवन हूँ। तो यह सुनकर लायला फ़ोन काट देती है। इसके बाद जब स्टीवन बाथरूम जाता है तो उसकी परछाई उससे बात कर रही थी और कहती है कि स्टीवन अपनी तलाश बंद करो। तो यह सुनकर स्टीवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह भागकर अपने घर से बाहर आ जाता है, पर उसको हर जगह पर इजिप्शियन गॉड गोंशू दिखाई दे रहे थे। फिर इसके बाद स्टीवन काम पर जाता है तो स्टीवन यहाँ हेरो को देखकर डर जाता है कि यह तो मेरे सपनों में आया करता है। फिर हेरो स्टीवन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिससे तुम भाग रहे हो। अब हेरो यहाँ पर अपने तराजू की लकड़ी को स्टीवन के हाथ पर डालता है और उसे हिलाने लगता है और तभी हेरो के हाथ पर बने तराजू का स्टैचू भी हिलने लगता है। तो हेरो जब उसको देखता है तो स्टीवन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है।
फिर जब रात को स्टीवन म्यूजियम से अपने घर जा रहा था तब उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई डॉग भौंक रहा है, पर तभी उस पर एक अजीब सा जानवर हमला कर देता है और इसे यहाँ पर हीरो की आवाज़ सुनाई देती है कि स्टीवन वह चीज़ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर स्टीवन उससे बचने के लिए बाथरूम में जाकर छुप जाता है, पर तभी वहाँ पर स्टीवन को कांच में अपने जैसा आदमी दिखाई देता है जो स्टीवन से कह रहा था कि स्टीवन मुझसे डरो मत और अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो। वह जानवर भी अब दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने ही वाला था और अब स्टीवन के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वह अपनी परछाई की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है तुम मेरे शरीर को ले लो। और तभी हम देखते हैं कि स्टीवन मून नाइट में बदल जाता है और फिर वह जानवर को मार देता है। अब स्टीवन जब अपनी नींद से उठता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जब वह म्यूजियम जाता है तो पता चलता है कि बाथरूम में बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटी हुई पड़ी हैं। फिर स्टीवन एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तो वह आदमी स्टीवन से कहता है कि जो भी तुम देखोगे तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उस वीडियो में स्टीवन ही नज़र आ रहा था जो उठपटांग हरकतें कर रहा था। इस वीडियो में वह कल वाला जानवर तो था ही नहीं। और अब जो म्यूजियम में जो नुकसान हुआ है तो म्यूजियम का ओनर स्टीवन को काम से निकाल देता है। तो स्टीवन फिर से उसी स्टैचू के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे मेरे घर से एक चाबी और मोबाइल मिला था। फिर स्टीवन उस लॉकर कंपनी में जाता है जिसकी वह चाबी थी और वहां जाकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास मार्क या स्टीवन नाम के कोई आदमी का लॉकर है। तो वह आदमी कहता है कि हाँ मार्क सर, मैं आपको आपके लॉकर तक ले चलता हूँ। अब मार्क को यहाँ पर एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे और एक गन होती है और इस बैग में इसको एक पासपोर्ट भी मिलता है जिसमें उसका नाम मार्क लिखा होता है और इनके साथ इसको वह चीज़ भी मिलती है जिसकी वजह से हीरो स्टीवन के पीछे है और जैसे ही ये इसे दबाता है तो इसके पंख निकल आते हैं और यह उड़ने लगता है और स्टीवन यह जान जाता है कि यह एक कंपास है। तभी कांच में फिर से स्टीवन की परछाई आती है तो स्टीवन कहता है कि आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम कोई भूत हो। तो वह कहता है कि मैं एक इजिप्शियन गॉड का अवतार हूँ। मार्क आगे कहता है कि हम दोनों की लाइफ मुसीबत में है, इसलिए तुम्हारे शरीर को मेरे हवाले कर दो और तुम आराम से सो जाओ। तो स्टीवन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि पता नहीं तुमने कितने लोगों को मेरे शरीर के जरिए मारा है और यह तुम्हारा बैग भी गैर कानूनी है, मैं जाकर पुलिस को बता दूंगा। और यह यहाँ से जाने लगता है। तभी स्टीवन के पीछे इजिप्शियन गॉड घोंसू पड़ जाते हैं और स्टीवन यहाँ से बाहर आ जाता है। तो एक लड़की उसको अपने पीछे बिठा लेती है और कहती है कि मार्क तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तो स्टीवन उससे कहता है कि आप कौन हो। तो वह कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारी पत्नी लाइला हूँ। तो स्टीवन चौंक जाता है और कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर चलो। अब लाइला घर आकर कहती है कि मार्क तुम्हें क्या हो गया है। अब स्टीवन यहाँ पर मार्क और अपने बारे में लाइला को बताने ही वाला था, पर मार्क मना कर देता है कि वह लोग लाइला के पीछे पड़ जाएंगे। लाइला तो इस स्टीवन को ही मार्क समझ रही थी। वह इसका बैग चेक करने लगती है और उसे वही चीज़ मिल जाती है और कहती है कि मार्क कितने सालों से हम इस चीज़ को ढूंढ रहे थे और अब यह तुम्हें मिल गया है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो स्टीवन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें यह चाहिए तो इसे तुम रख लो और मेरा नाम मार्क नहीं स्टीवन है और मेरी जान खतरे में है जिसे बस तुम ही बचा सकती हो। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो स्टीवन वहां पर जाता है तो वहां पर पुलिस थी। तो लाइला तो पहले ही छुप जाती है, पर पुलिस वाले स्टीवन को पकड़कर ले जाते हैं और पुलिस वाले स्टीवन को हीरो के पास ही ले जाते हैं क्योंकि वह पुलिस वाले भी हीरो की तरह देवी आर्मेट की पूजा करते थे। अब हीरो स्टीवन को साथ ले जाकर सूप पिलाता है और बातें करते हुए कहता है कि मैं भी इजिप्शियन गॉड घोंसू का ही अवतार रह चुका हूँ। घोंसू उसे सजा देता है जो गुनाह कर चुका है और देवी आर्मेट उसे सजा देती है जो गुनाह करने वाला है। जरा सोचो, गुनाह करने से पहले ही अगर सजा मिल जाए तो कोई गुनाह ही नहीं करेगा और दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। तुम वो कंपास मुझे दे दो, उससे मैं अपने गॉड आर्मेट को जिंदा करूंगा। तो स्टीवन कहता है कि मगरमच्छ की तरह दिखने वाला गॉड, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी यहाँ पर यह लोग स्टीवन को मारने ही वाले थे। तभी यहाँ पर लाइला आ जाती है और स्टीवन को बचा लेती है, जिसके बाद हीरो अपना मॉन्स्टर
मॉन्स्टर स्टीवन के पीछे लगा देता है। तो लाइला स्टीवन से कहती है कि जल्दी से अपना सूट पहनो। तो स्टीवन कहता है कि कौन सा सूट? तो लाइला कहती है कि वही सुपर हीरो वाला सूट, और परछाई में मार्क भी यही कह रहा था। तो स्टीवन बहुत ज़्यादा डर जाता है, वह बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, और जब वह नीचे गिर रहा था तभी वह अपने सुपर हीरो वाले सूट में आ जाता है। पर यह मॉन्स्टर फिर भी स्टीवन को मार रहा था। तो मार्क कहता है कि तुम अब भी तुम्हारी बॉडी मुझे दे दो। तो स्टीवन हाँ कह देता है और फिर यह मूनलाइट में बदल जाता है। अब मार्क और इस मॉन्स्टर के बीच लड़ाई होती है और मार्क इस मॉन्स्टर को मार देता है और अपने वेपन भी ले लेता है। पर जब इनकी लड़ाई हो रही थी तो वह कंपास नीचे गिर गया था और ये कंपास हीरो को मिल जाता है। इधर स्टीवन मार्क से कहता है कि अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए तुम मेरी बॉडी मुझे वापस दे दो। तो मार्क कहता है कि अब मैं तुम्हारी बॉडी वापस नहीं दूंगा और तुम कांच में ही कैद रहोगे। तो स्टीवन कहता है कि तुम मेरी बॉडी से गलत काम करोगे। तभी वहां पर इजिप्शियन गॉड घोंशू आ जाते हैं और यह मार्क से कहते हैं कि वह कंपास हीरो ले गया है, तुम्हें उसे वापस लाना होगा। तो मार्क कहता है कि यह काम मुझसे नहीं होगा। फिर घोंशू कहते हैं कि अगर तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हें मेरे अगले अवतार से परेशानी होगी, वह तुम्हारी पत्नी होगी। तो मार्क कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। फिर सीरीज के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क इजिप्ट पहुंच जाता है और उसकी पत्नी भी नकली पासपोर्ट बनवाकर इजिप्ट पहुंच जाती है। उधर हीरो आर्मेट के मकबरे का पता लगाकर उसकी खुदाई करवाना शुरू कर देता है। मार्क भी हीरो के कुछ आदमियों को पकड़कर उनसे हीरो के बारे में पूछता है। वह एक आदमी को पकड़कर उससे हीरो का पता पूछने की कोशिश करता है, पर वह आदमी तो खुद ही रस्सी काटकर नीचे कूद जाता है। इसके बाद मार्क घोंशू के पास जाता है और कहता है कि अब हम हीरो को कैसे ढूंढेंगे। तो फिर घोंशू चांद पर ग्रहण लगा देते हैं और फिर अपने सभी अवतार को एक पिरामिड में बुलाते हैं और वहां पर एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में हीरो भी आ जाता है जो आर्मेट का अवतार है। अब यहाँ पर इजिप्शियन ऑफ गॉड इनसे पूछते हैं कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तो स्टीवन कहता है कि हीरो को सजा दो, यह आर्मेट को जिंदा करना चाहता है। तो गॉड कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, पर मार्क के पास कोई सबूत नहीं था। तो गॉड कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा आसमान के साथ छेड़छाड़ की तो हम तुम्हें पत्थर में बदल देंगे। फिर मार्क यहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर प्यार की देवी मार्क को साइड में ले जाकर कहती है कि अगर तुम्हें यह पता है कि हीरो आर्मेट को जिंदा करने वाला है तो तुम्हें उससे पहले उसकी मूर्ति तक पहुंचना होगा। पर उसकी मूर्ति कहाँ दफन है यह शेम्पो नाम का वॉरियर ही जानता है, पर वो एक ताबूत में बंद है। अब मार्क मिस्र के बाजारों में वह ताबूत ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इसकी वाइफ लाइला भी आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ ताबूत कहाँ है, पर मार्क इसकी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता है। पर यह अपनी पत्नी की बात मान ही लेता है और वह मार्क को अपने एक पुराने दोस्त के पास लेकर जाती है जो पुरानी चीज़ों को जमा करने का शौक रखता है और इसी ने शेम्पो के ताबूत को भी अपने पास रखा हुआ है। अब जब मार्क इस ताबूत के पास जाता है तो इसको इसकी लिखावट समझ नहीं आती, तो यह स्टीवन की मदद लेता है। पर तभी यहाँ पर हीरो भी आ जाता है। इस ताबूत में शेम्पो नाम के वॉरियर की मम्मी थी, यह इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब मार्क मूनलाइट में बदल जाता है और फिर अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। यह इसकी पत्नियों को गोलियों से बचाता है। अब इसकी पत्नी का दोस्त भी इसको मारने की कोशिश करता है, पर मार्क इसे मार देता है। उस ताबूत पर मैप के जो जले हुए टुकड़े थे यह इनको साथ लेकर आते हैं और जोड़ते हैं, और जब यह टुकड़े जुड़ते हैं तो यह एक स्टार की तरह दिखने लगता है। अब मार्क कहता है कि यह तो 2000 साल पुराना है और तारे तो रोज़ अपनी जगह बदलते हैं, हमें इस बात को समझने के लिए 2000 साल पीछे जाना होगा। तो यहाँ पर घोंशू कहते हैं कि स्टीवन सुनो, जब सभी गॉड मुझे पत्थर में बदल देंगे तब तुम मार्क से कहना कि वह मुझे आकर बचाए। और फिर यह 2000 साल पीछे का समय ले आते हैं और मार्क की पत्नी लोकेशन का पता लगा लेती है, पर घोंशू ने आसमान के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए सभी गॉड मिलकर इसको पत्थर में बदल देते हैं। और अब मार्क और उसकी पत्नी हीरो का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। मार्क वापस परछाई में चला गया था। अब वह दोबारा से स्टीवन से कहता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे सौंप दो, तुम अकेले हीरो का मुकाबला नहीं कर सकते। अब यह आर्मेट के मकबरे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हीरो के आदमी और हीरो पहले ही मकबरे के अंदर जा चुके हैं। मार्क फिर कहता है कि देखो तुम्हारी बॉडी मुझे सौंप दो, पर स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और फिर यह मकबरे के अंदर आ जाते हैं। यह मकबरा एक भूल भुलैया है, पर
स्टीवन ने इजिप्शियन की काफ़ी बुक पढ़ी हुई थी, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। पर तभी यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है, जिससे यह दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर यह मॉन्स्टर लायला को पकड़कर उसको मारने ही वाला था, तो यह इस मॉन्स्टर को नीचे खाई में गिरा देती है। तभी हेरो इसको देख लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता को मार्क ने मारा था। दूसरी तरफ स्टीवन को भी वह मकबरा मिल जाता है और वह ताबूत तक पहुंच जाता है और इसके अंदर से वह आर्मेट की मूर्ति को बाहर निकालता है। तभी लायला भी यहाँ पर आ जाती है और स्टीवन से कहती है कि जल्दी से मार्क को बुलाओ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे पिता को क्यों मारा। अब यहाँ पर हेरो भी आ जाता है और स्टीवन से कहता है कि आर्मेट की मूर्ति मुझे दे दो, तो स्टीवन मना कर देता है। तो हेरो इसे शूट कर देता है और मार देता है, तो लैला छुप जाती है। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ शुरू होती है, जहाँ पर मार्क एक पेशेंट होता है और हेरो इसका डॉक्टर होता है और कहता है कि मार्क तुम मुझे स्टीवन और मूनलाइट के बारे में कहानियाँ सुना रहे हो। तभी मार्क को याद आता है कि हेरो ने तो उसे मार दिया था और मार्क वहाँ से भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। तभी उस रूम में एक ताबूत होता है जिससे स्टीवन बाहर आता है, तो खुश होकर यह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यह यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इनके सामने एक इजिप्शियन देवी आ जाती है जिसका नाम डेवरिड है। वह मार्क से कहती है कि तुम मर चुके हो। तो मार्क कहता है कि अगर मैं मर गया तो यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो देवी कहती है कि जब इंसान मर जाता है तो वह अजीब ख्यालों में पहुँच जाता है। अब जब मार्क बाहर जाने की कोशिश करता है तो वही इजिप्शियन देवी अपने जहाज के साथ आ जाती है और यह यहाँ पर स्टीवन और मार्क के दिल को निकालकर तराजू में रख देती है और कहती है कि अगर इसका वजन तुम्हारे दिल से ज़्यादा हुआ तो तुम्हें गॉड के पास भेज दिया जाएगा, और अगर तुम्हारे दिल का वजन ज़्यादा हुआ तो तुम्हें रेत के मैदान में फेंक दिया जाएगा। अब तराजू हिलने लगता है। देवी कहती है कि तुमने अपनी लाइफ में ऐसे काम भी किए हैं जिसे तुम भूल चुके हो। तुम्हें वापस उस दरवाजे के अंदर जाना होगा और अपनी भूली हुई यादों को समेटना होगा ताकि यह तराजू तुम्हें सही से पहचान सके। अब वह वापस जाकर एक दूसरों की यादों में चले जाते हैं। स्टीवन उन लोगों को देखता है जिन्हें मार्क ने मार दिया था। तो स्टीवन मार्क से पूछता है कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा। तो वह कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो गुनाह करता है। तभी स्टीवन को यहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है और यह इसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर स्टीवन को पता चलता है कि मार्क और उसका भाई एक गुफा में खेलने जाते हैं। तभी उस गुफा में पानी भर जाता है और मार्क का भाई डूबकर मर जाता है। तो मार्क की माँ उसकी मौत का जिम्मेदार मार्क को ही मानती थी और उसे टॉर्चर भी करती थी। इसके बाद इजिप्ट में दिखाया जाता है जहां मार्क खुद को देखता है कि वह कीमती चीज़ों के लिए खुदाई कर रहा था, पर तभी वहां पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था जिससे कई लोग मारे गए, जिसमें लायला के पिता भी थे। इसके बाद हमें इजिप्शियन का टेम्पल दिखाया जाता है जहां पर स्टीवन अपने आप को देखता है जो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और अपनी जान लेना चाहता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा अवतार बनना होगा और दुनिया में होने वाले जुर्म को मिटाना होगा। और इसके बाद उसके अंदर मूनलाइट की पावर आ जाती है और यह इजिप्शियन गॉड के लिए काम करने लगता है। अब यह दोनों यह सब देखकर वापस उसी देवी के जहाज पर चले जाते हैं और यह देखते हैं कि अब तराजू बराबर हो गया है। पर तभी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं जिससे स्टीवन नीचे गिर जाता है और पत्थर में बदलने लगता है और मार्क को देवताओं की दुनिया में ले जाया जाता है। इसके बाद हम अभी का सीन देखते हैं जहाँ पर हेरो ने स्टीवन को शूट किया था मूर्ति मांगते हुए, और अब हेरो उसको पानी से निकालता है और आर्मेट की मूर्ति लेकर चला जाता है। अब जब हेरो यहाँ से जा रहा था तो चेक पोस्ट पर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं, तो वह अपने जादू से सभी की आत्मा को निकालकर आर्मेट को खिला देता है और फिर यह जाकर पिरामिड को खोल देता है। अब इजिप्शियन गॉड भी हेरो को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हेरो आर्मेट को जिंदा करने वाला है, पर हेरो यहाँ पर सभी को मार देता है और वह आर्मेट की मूर्ति को तोड़कर उसे जिंदा कर देता है, जिससे आर्मेट हेरो को धन्यवाद देती है। इसके बाद मार्क की पत्नी भी यहाँ आ जाती है और वह गोंशु की मूर्ति को ढूंढकर उसे तोड़कर आज़ाद कर देती है। तो वह लायला से कहते हैं कि क्या तुम मेरा नया अवतार बनोगी। तो वह कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। इसके बाद इजिप्शियन गॉड गोंशु आर्मेट से लड़ने चले जाते हैं। उधर मार्क स्टीवन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और अब वह वापस स्टीवन को बचाने निकल पड़ता है और अब मार्क भी स्टीवन की तरह पत्थर में बदलने लगता है। तभी वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है और यह दोनों सही हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वह देवी जहाज़ लेकर आती है और कहती है कि गॉड तुमसे खुश हुए, तुम्हें वापस दुनिया में जाकर एक
एक काम करना होगा। इसके बाद हम उसी कहानी पर पहुंच जाते हैं जहां पर हीरो ने स्टीवन को गोली मारी थी। अब स्टीवन ठीक हो जाता है और उसकी गोली भी निकल जाती है और यह मूनलाइट में बदल जाता है। इसके बाद घोंशू उससे कहते हैं कि आर्मेट जिंदा हो गया है। तो स्टीवन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसके बदले तुम्हें हमें आज़ाद करना होगा। दूसरी तरफ लायला साइरस के अवतार से बात कर रही थी। वह कहता है कि आर्मेट को सिर्फ एक अवतार ही मार सकता है। इसके बाद वहां पर एक गॉड लायला को अपना अवतार बना लेती है। उधर हीरो लोगों की आत्माओं को आर्मेट को खिला रहा था, तभी वहां पर मूनलाइट आ जाता है। अब हीरो और मूनलाइट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ घोंशू और आर्मेट भी लड़ना शुरू कर देते हैं। अब आर्मेट घोंशू से कहती है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, मैं गुनाह करने से पहले सजा देती हूँ और तुम गुनाह करने के बाद सजा देते हो। और फिर वह घोंशू को मारने लगती है। दूसरी तरफ हीरो भी मूनलाइट को मार रहा था, तभी वहां पर लायला भी आ जाती है अवतार के रूप में। वह भी हीरो से लड़ने लगती है। उधर भी लड़ाई दोनों की जारी है और इधर मूनलाइट हीरो को मार देता है। और इसके बाद लायला और मूनलाइट एक पिरामिड में चले जाते हैं और वहां पर कुछ जादू पड़ने लगते हैं और आर्मेट को हीरो में कैद कर देते हैं। इसके बाद घोंशू हीरो को मारने वाला था, पर मूनलाइट मना कर देता है कि नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे। अगर हमने इसको मार दिया तो इसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। और इसके बाद स्टीवन को घोंशू आज़ाद कर देता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि घोंशू हीरो के साथ गाड़ी में जा रहा था और वह अपने एक अवतार के जरिए हीरो को मार ही देता है। और इसी के साथ यह सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह सीरीज कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी या सीरीज के साथ।